Good morning, student. Today we will start new chapter of civics, chapter number 7, Market Around Us. Then in this chapter we will learn about the market. Yes, then a market is where buyer and seller are involved in the sale and purchase of goods. मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर, बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही होता है. It is an established in a link between the producer and the consumer and help them connect to each other. इसका काम होता है, ये मार्केट वो चीज़ है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इनके बीच में लिंक प्रोड्यूस करता है. It allow the seller to sell their produce and the buyers to choose from the various product. ये क्या करता है मार्केट बायर्स को, सेलर को अपने सामान बेचने का मौका देता है, तो बायर को अपने अकॉर्डिंग सामान चूज़ करके ख़रीदने का मौका देता है. देन अब मार्केट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम वीकली मार्केट के बारे में देखेंगे. देन वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड अ स्पेसिफिक डे और ऑफ द वीक. इस वीकली मार्केट, इसे वीकली मार्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मार्केट है दिस इज़ अरेंज्ड इन डे ऑफ द वीक. हर वीक के एक दिन में इसे अरेंज किया जाता है. वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप. यहाँ पे परमानेंट शॉप नहीं होती. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप इन इवनिंग. जनरली ट्रेडर्स यहाँ पे सुबह ही दुकान खोल लेते हैं और शाम के पहले, अंधेरा होने के पहले ही ये दुकान बंद कर लेते हैं. देन दे मे बी सेट अप अ डिफरेंट प्लेस एंड नेक्स्ट डे. और हो सकता है क्योंकि अब वो यही दुकान अब कोई दूसरी जगह में दूसरे वीकली मार्केट में खोलेंगे. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया. ऐसे हज़ारों मार्केट हैं हमारे इंडिया में. पीपल कम टू मार्केट फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स. इन मार्केट्स में लोग अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं. और जो वीकली मार्केट में जो दुकानें खोली जाती है इसके लिए उन्हें रेंट देना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी फीस टू द गवर्नमेंट को इसका रेंट देना पड़ता है. इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ़ी देनी पड़ती है और इसका रेंट भी और फीस भी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को. देन पीपल वुड मूव अनदर चीपली वेयर इज़ बायर एंड कैन ब्रिंग द प्राइस डाउन. उसके बाद ये होता है कि पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप. अब इन लोगों को मार्केट में कम से कम रेट रखना पड़ता है क्योंकि अगर उससे कम रेट का उनको बायर को मिल जाता है तो वो दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में चले जाता है. इसीलिए उन्हें अपने चीज़ों का रेट थोड़ा सा देख के कम करके रखना पड़ता है. और इसके लिए उनको प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है. तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, कम से कम किराया देना पड़े और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़े. ऐसे काम करते जिससे वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वो क्या करते हैं, वो जहाँ तक हो सके शाम तक ही दुकान चलाते हैं और शाम तक वाइंड अप करके वो दूसरे एरिया के लिए तैयार हो जाते हैं. Then many things are available in weekly market at cheaper rate. This is because when shop is in permanent building, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fees to government. They also have to pay wages to their workers. मैनी आर अवेलेबल इन वीकली, क्योंकि देखिए वीकली मार्केट में कम पैसे में भी चीज़ें क्यों मिलती है, क्योंकि देखिए परमानेंट दुकान में उनको परमानेंटली किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है और गवर्नमेंट को और भी पे करने पड़ते हैं. लेकिन वीकली मार्केट वाले जो शॉपकीपर होते हैं उनको इतना सब कुछ नहीं देना पड़ता. ठीक है. और उनके यहाँ चीपर क्यों होता है, क्योंकि उनको इवन बहुत कम सर्वेंट की ज़रूरत पड़ती है. वो शाम के पहले अपने दुकान बंद करके चले जाते हैं. तो हम देखेंगे कि जो वीकली मार्केट की दुकान है वो ज़्यादा चीपर होती है. किससे, जो वहाँ की परमानेंट शॉप होती है उससे. वीकली मार्केट्स इवन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम. दूसरी बात, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं. इवन एक ही टाइप की बहुत सारी दुकानें होती हैं, जिससे क्या होता है उनमें कंपटीशन की भावना ज़्यादा रहती है. तो उनको उस कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए रेट को
चीप बना के रखना पड़ता है। वीकली मार्केट इवन हैव अ लार्जर नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स द देयर अ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम। वन एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट्स is that most of the things of need are available at one place। एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वीकली मार्केट का कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मोस्ट ऑफ द थिंग नीड आर अवेलेबल। जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जनरली जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो वीकली मार्केट में हमको ईजीली एक ही जगह में मिल जाती है। देन शॉप इन द नेबरहुड। अब नेबरहुड में जो शॉप होती है उसके बारे में दूसरा मार्केट होगा शॉप इन द नेबरहुड। आपने भी देखा होगा आपके मोहल्ले कॉलोनी के आसपास दुकानें होती है, उसे नेबरहुड मार्केट बोला जाता है। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड। यस, बहुत सारी शॉप्स है जो हमारे आसपास में लगी हुई होती है। वी मे बी बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रॉसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर एट्सेट्रा। These shops are useful as they are near our home and we can go there on any day of the week। हम क्या करते हैं, हम ये शॉप में दिन में एक दो बार तो चले ही जाते हैं। जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें रहती है वो ख़रीदने के लिए, जैसे मिल्क लेने जाना है या कोई ग्रॉसरी लेने जाना है, कुछ भी लेने के लिए हम इस शॉप में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी परमानेंट शॉप रहती है वहाँ जनरली हम वीक में या मंथ में एक बार जाते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दिस शॉप ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। दूसरी बात इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि क्या होता है, बायर और यूज़र्स, बायर बेचने वाला और बायर यानी ख़रीदने वाला और सेलर बेचने वाला, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते एक ही एरिया होने के कारण। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ हमारे पास पैसे की कमी पड़ जाए या हमारे पास हम पर्स ले जाना भूल जाए या पैसे ले जाना भूल जाए तो वो हमको ऑन क्रेडिट उधारी में भी सामान ईजीली दे देता है। Okay, you might notice that there are different kind of seller even in neighborhood market। Some of them have permanent shop and others sell their good on roadside। अब इसमें भी देखिए, शॉप नेबरहुड शॉप में भी कई शॉप ऐसी होती है जो कई परमानेंट होती है और कई ऐसी होती है जो कभी आके लगती है कभी नहीं लगती। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। There are other market in the urban areas which have many shops at one place। These are called shopping complex। जनरली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल होते हैं, ये कहाँ होते हैं, अर्बन एरिया में, शहरों में होते हैं। यहाँ पे एक ही जगह में बहुत सारी दुकानें होती हैं। इनमें अर्बन एरियाज वी ऑल्सो हैव मल्टी स्टोरी एयर कंडीशनर बिल्डिंग विथ शॉप। ये कैसी होती है, मल्टी स्टोरीज, बहुत सारी इसमें स्टोरी होती हैं, मतलब बहुत सारी मल्टी स्टोरीज होती हैं और यहाँ पर एयर कंडीशन वगैरह लगे हुए रहते हैं, फुल फैसिलिटी शॉप रहती है ये। इन दिस अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। इस मार्केट में हमको क्या मिलता है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों सामान मिलते हैं। देन ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। जो ब्रांडेड रहते हैं वो महंगे होते हैं। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। जनरली इसको हम एडवर्टाइज में देखते रहते हैं और ये हमेशा एक चीज़ क्लेम करती है कि ये बेस्ट क्वालिटी है। द कंपनीज प्रोड्यूस्ड दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप इन लार्ज अर्बन मार्केट। कंपनी क्या करती है, जब अपना सामान प्रोड्यूस करती है, दिस प्रोडक्ट सेल देम थ्रू द शॉप और इन लार्ज अर्बन मार्केट एंड इट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम। और इनके लिए क्या करती है, कंपनियां डायरेक्ट इन्हें अर्बन मार्केट में लाती है और इसके लिए अलग से शोरूम बनते हैं। जैसे एडिडास, आप देखेंगे एडिडास का जो शोरूम होता है वहाँ पे सिर्फ एडिडास के ही चप्पल जूते मिलेंगे। तो ये कंपनी अलग से एक शोरूम इसके लिए बनाती है और वो कहाँ बनाती है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में और मॉल्स में। ठीक है। देन अब नेक्स्ट मार्केट देखेंगे हम लोग, चेन मार्केट। चेन मार्केट क्या होता है, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। जो बनाने वाला है और ख़रीदने वाला है, इसके बीच में जो होता है उसे ट्रेडर्स बोला जाता है। द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स इन द प्रोड्यूसर, द पर्सन हु बाय द गुड्स फ्रॉम हिम ही इज़ द होलसेलर। अब ये चेन मार्केट कैसे होता है, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है सामान को, फिर दूसरा होता है गुड्स इन होलसेलर, उससे बल्क की मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गुड्स खरीदता है उसे होलसेलर बोला जाता है। द होलसेलर गिव्स इट टू द ट्रेडर्स। अब
वो होलसेलर इस सामान को ट्रेडर्स को देता है, हु गिव इट टू द कंज्यूमर, और वो ट्रेडर्स से कंज्यूमर सामान खरीदता है। दिस ट्रेडर्स प्रोवाइडिंग अ कंज्यूमर इज़ नोन एज रिटेलर, और जो ट्रेडर्स हम कंज्यूमर तक ये सामान पहुंचाता है उसे रिटेलर के नाम से जाना जाता है। दिस कुड बी द ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये रिटेलर कौन हो सकते हैं, ये ट्रेडर्स कौन हो सकते हैं? वो वीकली मार्केट में दुकान लगाने वाले हो सकते हैं, हॉकर में लेके सामान घूमने वाले हो सकते हैं, नेबरहुड के मार्केट में जिन्होंने शॉप लगाया वो, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े मॉल्स में जो दुकानें होती है वो भी ये ट्रेडर्स या रिटेलर हो सकते हैं। द रिटेलर कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट. The retailer could be a trader in a weekly market, a hawker, a neighborhood shop owner in the shopping complex etc. जो रिटेलर को जो है ट्रेडर हो सकते हैं, ये ट्रेडर जो हो सकते हैं ये वीकली मार्केट में, अ हॉकर, नेबरहुड शॉप ओनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एट्सेट्रा। ठीक है, देन मार्केट समझ में आया? ये ट्रेडर कौन हो सकते हैं? ये किसी भी एरिया में अपनी दुकान लगा सकते हैं। देन मार्केट एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर मार्केट एवरीवेयर। आज हम देखेंगे हमारे चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। देन ऑल मार्केट्स वर्क्स इन अ स्पेस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। हर मार्केट जो है वो एक स्पेस लेके एक पर्टिकुलर टाइम में लगता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप इन द मार्केट। बाइंग और सेलिंग, बेचना और खरीदना दोनों ही डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू थ्रू शॉप इन द मार्केट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक शॉप लगेगी तभी कोई बेचेगा और उसको खरीदेगा। हो सकता है कोई डायरेक्ट फैक्ट्री से बेचता हो सकता है कोई डायरेक्ट अपने वेयर हाउस से वो चीज़ें बेचता हो। ये अपना अपना तरीका है। देयर आर इवन मार्केट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ। कई मार्केट ऐसे हैं जिसके बारे में हमको आज भी पता नहीं है। दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली आर ऑल्सो बॉट एंड सोल्ड। कई ऐसे सामान है जो हम बहुत नहीं खरीदते, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदते, इसलिए हमें उनके बारे में पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल अ कार फैक्ट्री परचेस इंजन। आपको पता है एक कार फैक्ट्री है, वो कार फैक्ट्री पूरी कार एकाएक नहीं बना लेती। वो क्या करती है, वो फैक्ट्री इंजन एरिया जहाँ इंजन बनता है वहाँ से इंजन खरीदती है, उसके अलग अलग पार्ट्स जहाँ बनते हैं वहाँ से वो खरीदती है, गियर्स, पेट्रोल टैंक, एक्सल्स, व्हील्स, ये सब कुछ खरीदती है और फिर उसको एक कार तैयार करती है। ठीक है, देन फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज वी हाउएवर डू नॉट गेट टू नो अबाउट आइदर द मैन्युफैक्चर और द सेलर इन्वॉल्व इन इट। और हमको ये पता ही नहीं चलता है कि इसमें कितने मैन्युफैक्चर और कितने सेलर इन्वॉल्व है। हमको तो बस ये पता चलता है ये जो कार है ये फोर्ड कंपनी ने बनाई, लेकिन जो उसमें जो इंजन लगा है, उसमें गियर लगा है, उसमें सीट लगी है, ये कौन सी फैक्ट्री से आई, ये कहाँ से आई, ये हमको पता नहीं चलता है। देन market and equality. Whether we can be buyers or seller in these different market depend among other things on the money that we have. चाहे हम बायर हो या सेलर हो, सबसे बड़ी बात हम किस पे डिपेंड है? मनी पे, पैसे पे। When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn. When things are sold, जैसे ही सामान बेच दिया जाता है, इट इनकरेजेस, ये हमको इनकरेज करता है प्रोडक्शन, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। जैसे जैसे सामान बिकता जाता है, सामान बायर के द्वारा ख़रीदा जाता है, वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको इनकरेज होते हैं और अपना सामान बेचने के लिए उन लोग नए नए सामान और नए नए तरीक़ों से सामान प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन मार्केट दैट इज़ फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस। It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere. When things are sold, it encourages production and new opportunities are created to people. And however do they offer equal opportunity? We will understand this through the story of Shut in next chapter. Okay, तो ये था market around us. Thank you.